चलिए जी दोस्तों, आज करते हैं अपनी इस बालकनी का फुल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये बालकनी कुछ ऐसी है, लेकिन अपने हाथ के बजट फ्रेंडली डीआईवाई से हम इसको पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं। सारे ही डीआईवाई बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और वेस्ट सामानों से बनाए हुए हैं। साथ ही कुछ चीज़ें हमने ऑनलाइन भी ऑर्डर करी हैं, जो कि इस बालकनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो चलिए जी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी ये बालकनी का हाल आपके सामने है। सारे ही प्लांट्स एक कॉर्नर में रखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी अरेंज नहीं है। तो ये सबसे बड़ा टास्क इन प्लांट्स को अरेंज करने का ही है, जिसके लिए हमें चाहिए प्लांटर स्टैंड। तो चलिए फटाफट से एक डीआईवाई प्लांटर स्टैंड बना लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ वुडन प्लैंक्स पड़ी थी, उनको हमने लिया है। साथ ही एक वॉलपेपर भी रखा हुआ था, वो हमने ले लिया है। अब ये वॉलपेपर जस्ट इन वुडन प्लैंक्स के ऊपर हम चढ़ा देंगे और इनका पूरा लुक ही चेंज होने वाला है। बहुत ही आसान सा मेथड रहता है वॉलपेपर से किसी भी चीज़ का लुक चेंज करने का। तो यहाँ पे जितनी भी वुडन प्लैंक्स थी उनको हमने रेडी कर लिया है इस तरीके से। एक वुडन प्लैंक हमारी लंबी सी है, उसको हमने एज़ इट इज़ छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने ले ली है एल पत्ती और उसको इन वुडन प्लैंक्स में हम कीलों की हेल्प से लगा दे रहे हैं। आप यहाँ पर ड्रिल मशीन की जगह हथौड़ी से भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमने ये प्लैंक्स बनाई हैं, जिन पे हमने वॉलपेपर लगाया है, उनको इस लंबी पट्टी पे लगा दिया है। अब इसको पलट के पीछे की तरफ से भी हम कुछ कीले लगा दे रहे हैं, ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए और जब हम इस पे अपने प्लांटर्स रखें ना, तो वो गिरे नहीं। ये जस्ट ऑप्शनल है। इसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे वॉलपेपर और ये वाला स्टैंड हमारा रेडी हो गया। चलिए अब इस वाले कॉर्नर को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी मेकओवर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लीनिंग। अच्छा जी, क्लीनिंग का पार्ट हमने बहुत छोटा-सा रखा है जस्ट फॉर मोटिवेशन, कि जब आप किसी जगह का मेकओवर करने वाले हो ना, तो क्लीनिंग पार्ट से घबराएँ नहीं, क्योंकि उसी से आती है नई जान उस जगह में जहाँ पे आप मेकओवर करने वाले हैं। तो जितना भी पुराना सामान है ना, उसको हमने हटा दिया है। सारे प्लांट्स हम यहाँ से हटा रहे हैं और देख सकते हैं प्लांट्स की वजह से नीचे फर्श की क्या हालत हो रही है। होनी भी है, बिकॉज़ मिट्टी होती है प्लांटर्स में, तो इस तरीके का तो हाल हो ही जाना है। इसका हमें एक नया जुगाड़ सोचना है, ताकि हमारा फर्श जो है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना रहे। फिलहाल कर लेते हैं यहाँ की क्लीनिंग। और उसके बाद यहाँ से जो निकली है ना पेंट बकेट्स, उनको हमने रख लिया है बाथरूम में और इनका हमने धोना स्टार्ट किया है। बिकॉज़ अब जो डीआईवाई हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो इन्हीं वेस्ट पेंट बकेट को यूज़ करके हम बनाने वाले हैं। कोई भी पेंट बकेट ना काफ़ी मजबूत होती है, तो इसको हम बनाएँगे अपना डीआईवाई स्टूल, जो कि हम बालकनी में यूज़ करने वाले हैं। ये 20 लीटर की 2 पेंट बकेट्स हैं, जो कि हमारे घर में यूज़ हुआ था पेंट, और दोनों ही बकेट से हम बनाएँगे अपने 2 स्टूल। इसके लिए हमने क्या लिया है ना, एक बड़ा-सा कार्डबोर्ड लिया है, उसपे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं और उनको कट कर लिया है। इनके मेज़रमेंट कैसे लेने हैं, वो आपको बता देते हैं। जो हमारी बाल्टी का ढक्कन है ना, उसका जो अंदर वाला मेज़रमेंट है ना, जस्ट वो हमें लेना है मेज़र करके, और उसी के अकॉर्डिंग अंदर के 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। एक पीस हमने पूरे ढक्कन के साइज़ का कट किया है बाहर वाले का, और 2 हमने छोटे वाला साइज़ कट किया है। अब जो 2 छोटे वाले साइज़ हैं, उनको एक के ऊपर एक रख के स्टिक कर देना है फेविकोल की हेल्प से, और फिर उन दोनों छोटे वालों को बड़े वाले जो बोर्ड है ना, उसके ऊपर स्टिक करके ढक्कन के अंदर इस तरह से रख के कोई वेटेड चीज़ इसके ऊपर रख देनी है, ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। 2 स्टूल बनाने वाले हैं, इसलिए दोनों ही ढक्कनों को इस तरीके से हमने रेडी किया है। कुछ फाइबर थी हमारे पास, उसको भी हमने रेडी कर लिया है। और अब यहाँ देखिए, हमने जो अपने डीआईवाई करके कार्डबोर्ड के पीस रेडी किए थे, वो अच्छी तरीके से स्टिक हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा जो बाल्टी का ढक्कन है, उसको रखना है और उसके साइड्स में करीब 7-7 इंच का मार्जिन लेते हुए एक बड़ा-सा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। कट कर लेना है और उसके बाद इसको स्टिच करना है सिलाई मशीन से। अगर आप सिलाई मशीन यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप ग्लू गन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक डोरी ले लें, कोई भी एक सेफ्टी पिन लें और उससे इसके अंदर इस तरीके से डोरी को डाल दें और इस तरह से टाइट कर दें। अब जो फाइबर हमारे पास रखी थी, उसको जस्ट हम इसके अंदर फिल कर दे रहे हैं। आप फाइबर के लिए बच्चों का कोई पुराना टेडी हो ना, तो उसमें से भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने अपना कार्डबोर्ड का बेस रेडी किया था, उसको इसके अंदर रखना है इस तरह से, और यहाँ पर अच्छी टाइटली नॉट लगा देनी है। गद्दी को अच्छे से सेट कर देना है। तो देखिए, जुगाड़ से जो हमारा ऊपर का बेस है ना, वो तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके कवर की तरफ। तो ये जो हमारी गद्दी रेडी हुई है ना, इसको ढक्कन के ऊपर देखिए इस तरह से रखेंगे, तो ये आसानी से अंदर की तरफ फिक्स हो जाएगी। चिपकाने का काम हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसके कवर का काम करते हैं। तो देखिए, बाल्टी के ऊपर हमने इसको लगा दिया है। अब मेजरिंग के लिए जो ढक्कन है ना, उसके जस्ट नीचे से इस तरह से मेजरमेंट लेना है, एक साइड से दूसरी तरफ। तो यहाँ पे ये 20 इंच शो हो रहा है। तो इसके लिए कटिंग के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है एक बड़ा-सा सर्कल। कपड़ा आप अपनी चॉइस से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वही हमें साइड में नेफा-सा बना लेना है, चाहे आप ग्लू गन यूज़ करें या फिर सिलाई मशीन। बस एक नेफा-सा बनाया है, उसके बाद ले ली है लास्टिक, और वो भी हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें डाल देंगे और बाद में इसमें नॉट लगा देंगे। लास्टिक का मेज़रमेंट आप बाल्टी के चारों तरफ लपेट के देख लें कितनी बड़ी लास्टिक चाहिए, उसके बाद इसमें लगा देंगे नॉट, और यहाँ देखिए हमारा क्विक सा एक कवर बनकर रेडी हो गया है, जो कि रिमूवेबल रहेगा, जब चाहेंगे हम इसको वॉश भी कर सकते हैं।
चलिए जी, अब आ जाते हैं बाल्टी पर। तो यहाँ पे ये बाल्टी का जो हैंडल है ना, इसको निकालना है, जिसके लिए हमने एक लोहे की रॉड थी उसको गर्म करके यहाँ पे होल को बड़ा किया और आसानी से ये हैंडल निकल गया। अब क्या करना है जी, यहाँ पे जो अनइवन सरफेस दिख रही है ना, इसको इवन करना है। इसके लिए हमने यूज करी है फोम शीट। तो बीच का जो मार्जिन था ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने फोम शीट को कट कर लिया है। ग्लू गन की हेल्प से आसानी से इसको इसके चारों तरफ स्टिक कर दे रहे हैं। नीचे वाले पार्ट पे भी हम इसको स्टिक कर रहे हैं ताकि ये जो सरफेस है ना, ये इवन हो जाए। ऊपर से और इवन करने के लिए यहाँ पर हम पतला वाला फोम है वो लगा रहे हैं। ये शर्ट्स की पैकेजिंग में जो फोम आता है ना, वो भी आप यूज कर सकते हैं इसके ये जो गैप्स हैं उनको भरने के लिए। इस तरीके से ये जो हमारी बकेट का अनइवन पार्ट था ना, वो इवन हो गया है। अब इस पे लगाएंगे हम ये फोम वाला वॉलपेपर, ऑनलाइन हमने मंगाया है। और इसको ना इस बाल्टी के ऊपर लगाने पे ना रिंकल्स पड़ जाते हैं। जो दूसरे वाली बाल्टी थी ना, उस पे देखिए हमने इस तरह से लगाया इसे, तो यहाँ पे कितने रिंकल पड़ गए हैं। क्योंकि ये बाल्टी ना ऊपर से मोटी है, नीचे से पतली है, तो ये बिल्कुल भी इवनली नहीं लगा है। साथ ही बाल्टी पे जो है ना, पीछे पेंट का जो कलर है ना, वो इस वॉलपेपर में से नजर आ रहा है। तो उसको तो हम ठीक कर लेंगे। फिलहाल जो हमने जुगाड़ सोची है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि आपको किस तरीके से इसको लगाना है। पहले हमने एक व्हाइट कलर की चादर ले ली है पुरानी, और उसको हम ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर स्टिक कर देंगे, ताकि जो ये जो इसका पेंट का कलर है ना, वो नजर ना आए। अच्छा, आप चादर की जगह पे पेंट भी कर सकते हैं, बट चादर से एक थोड़ा सा फ्लफी सा लुक आ जाएगा। साथ ही पेंट जो है ना, सूखने में बहुत टाइम ले लेता है। तो हमने कोई एक फास्ट सा काम किया है ताकि जल्दी से हमारा ये स्टूल बनकर रेडी हो जाए। तो चादर को हमने इसके चारों तरफ स्टिक कर दिया अच्छे तरीके से। और फोम शीट को अब हम नीचे के ही पार्ट में पहले लपेटेंगे ताकि रिंकल्स ना आए। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको हम बाद में लपेटेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमारी बाल्टी जो है ना, एकदम क्लीन तरीके से वॉलपेपर से कवर हो जाएगी। आप देखिएगा डिफरेंस दोनों ही बाल्टियों में, इसमें कि हमने एक साथ पूरा लपेटा है तो कितना डिफरेंस आया, और जब हमने इस तरह से कट करके लगाया है तब जो डिफरेंस आएगा वो आप खुद देखिएगा। देखिए, वीडियो में हम अपने फेलियर्स भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं, बिकॉज़ जो डीआईवाई हम लोग करते हैं ना, वो पहले हमारे माइंड में होते हैं, बनाते टाइम उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आते ही आते हैं। तो जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, ताकि जब आप वो डीआईवाई करें ना, तो वो चैलेंजेस आप फेस ना करें। अब यहाँ पे दोनों ही बाल्टियों में डिफरेंस आसानी से आप देख सकते हैं। एक कितना नीट एंड क्लीन लगा है, और नीचे का जो उसका बैकग्राउंड है ना, वो भी नहीं दिख रहा है। अब जो यहाँ पर एक जॉइंट आ गया है ना, उसको कवर करने के लिए यहाँ पर हमने मैक्रेम की एक टोटी सी बना ली थी, और उसी को हम इसके चारों तरफ लपेट दे रहे हैं। कोई लेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमें ज़्यादा अच्छा लगा। साथ में हमने इसमें एक टैसल लगा दिया है, और इस तरीके से जो नीचे का बेस था ना, वो रेडी हो चुका है। अब जो हमारी गद्दी है, उसको ढक्कन के ऊपर हम चिपका दे रहे हैं ग्लू गन की हेल्प से। तो इस तरीके से हमारी ऊपर की सीट भी रेडी हो गई है। चलिए इसको बाल्टी पे लगा देते हैं। अब इस स्टूल का फ़ायदा ये है ना कि इसमें स्टोरेज भी मिल रहा है, जो भी सामान हम इसमें रखना चाहेंगे वो रख सकते हैं। साथ ही इसको खोलना बंद करना भी बहुत आसान है, और इसका जो कवर है वो भी रिमूवेबल है। चलिए, ये डीआईवाई हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं एक और जुगाड़ू डीआईवाई की। यहाँ पे आप ये फ्लावर्स देख रहे हैं ना, ये जस्ट फेंकने ही वाले थे हम। पत्तियाँ भी निकल गई हैं, फ्लावर्स भी टूट गए हैं। देखिए जो इनकी डंडियाँ थी ना, कैसे टूट के बिखर चुकी हैं। फेंकते-फेंकते हमने सोचा क्यों ना इसका कुछ और रीयूज़ करके देख लेते हैं एक बारी। तो हमने ये जो फ्लावर की पत्तियाँ हैं ना, इनको ले लिया, सुई की हेल्प से एक दूसरे में अटैच किया इनको 2-2 पत्तियाँ लेके, और साथ ही जो हरी पत्ती है ना, वो भी इनके पीछे की तरफ हमने सुई की हेल्प से टाँक दी है। आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं अपने टूटे हुए फ्लावर्स को यूज़ करने के लिए। जस्ट हमने सुई की हेल्प से इनको रेडी कर लिया, इस तरीके के छोटे-छोटे फ्लावर्स बना के देखिए। अब हम इनको यूज़ करके बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा-सा वॉल डेकोर। तो यहाँ पर ना बच्चों के अल्फ़ाबेट्स थे, जिसमें कि पूरे अल्फ़ाबेट्स हमें नहीं मिले, ये एफ था, उसमें हमने क्ले लगा के ई कंप्लीट कर लिया। बस जुगाड़ लगा रहे हैं और इस डीआईवाई को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो लिखना था इसके ऊपर। तो होम की स्पेलिंग ही हमारे पास मिली, वही हमने ले लिए। अब ये हमारी डीआईवाई सीढ़ी थी, जो कि हमने बनाई थी बहुत पहले, और ये ऐसे ही रखी हुई थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसको अपनी बालकनी डेकोर में यूज़ कर लिया जाए, और ये जो पुराने फ्लावर्स थे, इनको जस्ट हमने इस सीढ़ी के ऊपर स्टिक कर दिया ग्लू गन से। ये डीआईवाई ना प्लान्ड नहीं था। जब हम मैक्रेम ढूँढ रहे थे, उसी टाइम हमें ये फ्लावर्स मिले, और सोचा क्यों ना इन फ्लावर्स को रीयूज़ कर लें, और देखते ही देखते हमारा एक बहुत ही प्यारा-सा वॉल डेकोर बनकर रेडी हो गया। है ना? बढ़िया सा डीआईवाई, बच्चों को बहुत अच्छा लगा ये क्विक फास्ट सा डीआईवाई। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने बालकनी डेकोर की। तो यहाँ पे जो सामने वाली वॉल दिख रही है ना, इसके ऊपर ही ऊपर पार्ट में हमें ये बड़ा सा टायर वाला जो शेल्फ हमने बनाई थी ना, इसको हैंग करना है, और इसे हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब ऊपर रियल प्लांट्स तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए आर्टिफिशियल प्लांट्स हमने रख दिए हैं, और जो हमने अपना वॉल डेकोर बनाया है ना, वो यहाँ पे लगा दिया। अब जो हमने अपने प्लांट के लिए शेल्फ बनाई थी डीआईवाई करके, उसको भी यहाँ पे लगा देंगे। एक होल हमने पहले से कर लिया है ड्रिल मशीन से, और उसमें कील लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से। चलिए जी, डीआईवाई तो बहुत सारे हो गए, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी हमने करी थी, और हमारा जो पार्सल है ना, वो डिलीवर हो गया है। ये हमने क्या मँगाया है? तो जी, ये हमने मँगाया है प्लांटर स्टैंड अपनी बालकनी के लिए। बहुत ही अच्छा प्लांटर स्टैंड है, कम स्पेस के लिए बहुत ही अच्छा लगा हमें ये।
इस तरीके से पैकेजिंग में आया है ये, इसके साथ स्क्रूज भी आए हैं लगाने के लिए। इसको लगाना भी बहुत आसान है, हमने और बच्चों ने मिलके इसे आसानी से फिक्स कर लिया था। स्क्रूज हैं और कुछ डायरेक्शंस इसमें दिए हुए हैं कैसे-कैसे लगाना है, जस्ट इसमें फिट करते जाना है। स्टेयर वाला ये स्टैंड है जिसमें कि आप प्लांट्स रख भी सकते हैं, साथ ही कुछ हैंगिंग प्लांट्स को भी लगा सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर देखिए बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलिए लगाते हैं इसको अपनी बालकनी में। प्लांटर स्टैंड तो हमारा नया आ गया है, लेकिन हमारे प्लांट पॉट बिल्कुल पुराने लग रहे हैं। उसके लिए एक जुगाड़ू आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए हम लोग के पास ना कुछ इस तरीके के पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के या फिर डीआईवाई करे हुए, जिनका कि कलर फेड हो जाता है या देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगते हैं। तो क्या करें, बच्चों की जो पुरानी जैगिंग होती है ना, वो आप ले लें, पुरानी होती है जिनमें छेद वगैरह हो जाते हैं, उनको यूज़ करें। आप इस तरीके से पॉट से उसका मेज़रमेंट ले लें कितना बड़ा चाहिए, कैंची से सिंपल उसको कट कर लें और जो आपका प्लांटर है ना, उसके ऊपर इसको चढ़ा दें। ये क्विक फास्ट सा मेकओवर आप अपने गार्डन के हर पॉट पे कर सकते हैं। यकीन मानिए इससे फास्ट मेकओवर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप ये ट्राई करिए, आपके पूरे गार्डन का लुक ही पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसी तरीके की जैगिंग आरिशा की भी थी जिसमें कि होल हो गए थे या फिर घुटनों वगैरह से घिस जाती है ना, जो कि देने की भी नहीं रहती है। फेंकने से बेटर है क्यों ना अपने गार्डन में यूज़ कर लिया जाए। तो बस इसी तरीके से उनको कट करना है, स्ट्रेचेबल होती है तो किसी भी प्लांटर पे आसानी से चढ़ जाएँगी। थोड़ा-सा साइज़ देख लें, पतली है तो छोटे प्लांटर्स पे, मोटी है तो बड़े प्लांटर्स पे और इसी तरीके से कर के हमने अपने सारे ही प्लांटर्स को इससे कवर कर दिया है। कोई पेंट नहीं, कोई भारी डीआईवाई नहीं, जस्ट जैगिंग को लेना है, कट करना है और प्लांटर्स का पूरा लुक चेंज कर देना है। तो यहाँ हमारे प्लांटर्स भी हो गए हैं रेडी। चलिए अब इनको लगा देते हैं अपने प्लांटर स्टैंड पे। नीचे रखे हुए सारे प्लांट्स तो हमने अरेंज कर दिए हैं, लेकिन अब बात आती है हैंगिंग प्लांट्स की। तो यहाँ पर हैंगिंग के लिए किस तरीके के प्लांटर हम लोग बना सकते हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। इस तरीके की हमारे पास कुछ बोल्स पड़ी हुई थी, जो कि अब यूज़ में नहीं आ रही थी, तो उन्हीं को हमने ले लिया है, उसमें नीचे की तरफ होल कर लिए हैं क्योंकि इसमें हमें प्लांट लगाना है। साथ ही हमने 3 होल बना लिए हैं इसके तीनों साइड में। उसके बाद हमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये है चेन प्लांटर्स में लगाने के लिए ताकि इनको हैंग कर पाएँ। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप ज़रूर मंगा लें। अगर आपके पास इस तरीके की कुछ कटोरियाँ बड़ी पड़ी हुई हैं, बोल्स पड़े हुए हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से चेन आ जाएँगी, 10 का सेट आया है। बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर्स हमारे बन सकते हैं इससे। ये देखिए हमने चेन लगा दी है और बिल्कुल बाज़ार जैसा हमारा प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। मनी प्लांट लगा दिया है, 2 बोल हमारे पास ग्रीन कलर की थी, उनको हमने रेडी किया। एक ब्लू कलर की थी, उसको भी हमने इसी तरीके से हैंगिंग प्लांटर के लिए रेडी कर लिया है। साथ ही जैगिंग का कुछ पीस बचा हुआ था तो वो हमने इस ब्लू वाले प्लांटर पे भी चढ़ा दिया है। चलिए जी फटाफट से इनको भी हैंग कर देते हैं अपने प्लांटर स्टैंड में। अब जो साइड के लिए हमने एक प्लांटर रैक बनाई थी, उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, कुछ अपने डीआईवाई से और कुछ रियल प्लांट से। अब यहाँ पर आप ये जो कॉर्नर देख रहे हैं ना, यहाँ पे लगाएंगे हम अपना ये डीआईवाई फाउंटेन। इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया था, लेकिन ये टब ऐसा सूना-सूना सा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलिए इसको भी दे देते हैं एक मेकओवर। तो यहाँ पर हमने टब लिया है, उसके ऊपर पेंसिल से कुछ इस तरीके की लाइनें हमने ड्रॉ कर ली हैं और उसके बाद इसमें हमने ब्रिक पैटर्न बना दिया है। छोटी-छोटी सी जैसे ईंटें होती है ना वो, उसके बाद व्हाइट एक्रिलिक कलर लिया है और उससे इस तरह से सिर्फ ईंटों की आउटलाइन बना रहे हैं हम, ताकि हमारे ईंटें विजिबल हो जाएँ। ये हमारा बन चुका है ब्रिक पैटर्न अच्छे तरीके से। अब इसको देना है 3D लुक, तो हमने ब्राउन कलर लिया है, उसमें थोड़ा-सा ब्लैक कलर ऐड करके इसमें 3D इफ़ेक्ट दे दिया है शेडिंग करके। तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा ना जैसे ईंटों की वॉल होती है। ऐसा टब रखा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिस दिन से हमने बनाया था ना, उस दिन से ऐसा सोच रहे थे कि इस टब का भी मेकओवर करना है। जब बालकनी का मेकओवर करेंगे, जब ही इसको कर देंगे कुछ ना कुछ। तो चलिए ये हमारा रेडी हो गया है। अब जो एक और पुरानी टूटी-फूटी बाल्टी है ना, इसको भी कैसे फेंकें, सोच रहे हैं इसका भी मेकओवर कर देते हैं। वॉलपेपर लगा दे रहे हैं इसके ऊपर और इसका तो ढक्कन भी नहीं है, इवन हम इसको फिर भी यूज़ करने वाले हैं अपनी बालकनी में, कैसे चलिए बताते हैं। तो ये जो जगह है ना पीछे की, यहाँ पर हम अपने कुछ प्लांट्स रख देंगे बड़े-बड़े, जो कि यहाँ पे अच्छे से अरेंज हो गए हैं। उसके बाद ये हमारी बाल्टी है जिसका ढक्कन नहीं है, इसमें हमने सामान भर दिया है। एक पुरानी स्टील की प्लेट है वो इसके ऊपर ढक दी है और इसके ऊपर ही रख देंगे हम अपना डीआईवाई टब, जो कि देखिए बनने के बाद बेइंतहा खूबसूरत लग रहा है। बस जी अपना जो फाउंटेन हमने डीआईवाई किया था ना, वो इसमें रीअरेंज कर दे रहे हैं।
ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना डीआईवाई फाउंटेन बनाने का, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही क्विक, फास्ट सा और ईज़ी सा फाउंटेन है, ये कोई भी बना सकता है। चलिए जी, इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया, ये वाले कॉर्नर को भी। यहाँ वाला कॉर्नर भी हमारा हो गया है पूरी तरीके से रेडी। अब आ जाते हैं अपने स्टूल को लगाने के लिए। तो ये जो डीआईवाई स्टूल हमने बनाया था ना, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं। कॉर्नर में रख देंगे अरेका पाम का बड़ा सा प्लांट, और यहाँ पर हम अपने रख देंगे डीआईवाई स्टूल, जो कि बालकनी में बैठने में बहुत यूज होने वाले हैं। बच्चे कह रहे थे कि नीचे नहीं बैठा जाता, मम्मा आप कुछ बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करिए। तो हमने पुरानी पेंट बकेट से देखिए अरेंजमेंट कर दिया उनके लिए। और ये सिर्फ बच्चों का ही नहीं, देखिए हमारा भी वेट ले ले रहा है आसानी से। बैठने में भी काफी कंफर्टेबल है, चाय वगैरह आसानी से पी सकते हैं। तो ये वाला सेटअप भी हमारा हो गया है। अब हमारे एक और छोटा सा डीआईवाई है, जो कि हम यहाँ बीच में हैंग कर देंगे। आप लोग कह रहे थे अपने डीआईवाईज आपने नहीं लगाए, ले जी लगा दिए हैं। और दिखाते हैं आपको फाइनल रिवील। चलिए जी, अभी देखिए आप हमारी बालकनी का बिफोर वाला लुक, और उसके बाद देखिए हमारे आफ्टर वाला लुक, कि किस तरीके से मेकओवर के बाद बालकनी का लुक चेंज हो गया है। तो जी दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर से बताया करिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड होता है हम में और आप में। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे वीडियो बंद मत करिए, अभी नाइट व्यू बाकी है। तो चलिए देखिए नाइट व्यू। ओके जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा और आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।